बच्चों, मैं आपका हिंदी टीचर अतुल द्विवेदी आपकी पाठ्यपुस्तक के पाठ 14 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पे आज चर्चा करने चल रहा हूं। या ये कहिए तो आपका जो ये पाठ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आज इसका रिवीजन कराने आपको चल रहा हूं। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे हम अपनी भाषा में प्रभाव लाने के लिए, अपनी भाषा को सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अगर हम अपनी भाषा को प्रभावी और सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके अपनी भाषा को प्रभावी और सुंदर बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बच्चों, और कैसे अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। बच्चों, पहला उदाहरण है हमारा बच्चों कि चित्र के माध्यम से स्पष्ट करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वह खेती करता है। क्या करता है बच्चों? वह खेती करता है। ये चित्र में आपको एक आदमी दिखाई दे रहा है, वह फावड़ा लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य है कि वह खेती करता है, ठीक। तभी वह फावड़ा लिया है, सिर पे अपनी पगड़ी बांधे हुए है और ऐसा लग रहा है कि वह खेतों में काम करने के लिए जा रहा है। अतः हम कर सकते हैं कि वह खेती करता है। अब वह खेती करता है, इसकी जगह पे अगर हम ये सोचें कि हम अपने वाक्य में क्या करें बच्चों, सुंदरता लाएं, वाक्य को अपने प्रभावी बनाएं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों कि अनेक शब्दों के लिए, जैसे वह खेती करता है की जगह पे हम ये कह सकते हैं कि वह किसान है। क्या है बच्चों? वह किसान है। खेती करता है की जगह पे हम ये कर देंगे कि वह किसान है, तो हमारा जो वाक्य है वह प्रभावी और सुंदर बन जाए। ठीक है बच्चों। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है हमारा बच्चों, वह मिट्टी के बर्तन बनाता है। क्या है दूसरा उदाहरण? दूसरे उदाहरण में आपको चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। वह मिट्टी के बर्तन आपको बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब वह आदमी क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब मिट्टी के बर्तन बनाता है की जगह पे हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वह शब्द होगा बच्चों क्या? वह कुम्हार है। क्या है बच्चों? वह कुम्हार है। हम मिट्टी के बर्तन बनाता है, इन शब्दों की जगह पे एक शब्द कुम्हार का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों करेंगे बच्चों? क्योंकि अगर हम अपने वाक्य को प्रभावी और सुंदर बनाना चाहते हैं, ठीक है, प्रभावशाली बनाना चाहते हैं अपने वाक्य को, तो हम क्या करेंगे, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द रख देंगे। ठीक है बच्चों। अब आइए हम एक और उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों कि वह पूजा करता है। क्या करता है बच्चों? वह पूजा करता है। एक व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ कपड़ा नहीं पहना हुआ है, नीचे कपड़े पहने हुए हैं उसने, और क्या कर रहा है बच्चों कि भगवान का नाम जपता हुआ वह आपको प्रतीत हो रहा है, मतलब पूजा करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हम कहते हैं कि वह पूजा करता है। पूजा करता है की जगह, पूजा करता है, इन शब्दों की जगह पे हम एक शब्द पुजारी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पूजा करता है की जगह पे, ठीक है। इस पुजारी शब्द का प्रयोग करने से बच्चों हमारा जो वाक्य है वह प्रभावशाली हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा। मतलब हम जो है अपने वाक्य को प्रभावशाली और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का क्या करते हैं बच्चों, चयन करते हैं। अगर रखते हैं तो वह हमारा वाक्य जो है वह प्रभावशाली और सुंदर हो जाएगा। अगला हम उदाहरण देखते हैं बच्चों। तो अगला उदाहरण हमारा है बच्चों कि वह क्या करता है, कपड़े धोता है। अगला उदाहरण क्या कहता है बच्चों? वह कपड़े धोता है। अब हम यहां पे देखते हैं कि वह कपड़े धोता है।
कपड़े धोता है की जगह पे अगर हम एक शब्द का अगर प्रयोग करें तो वह शब्द है, हम लिख देंगे यहाँ पे कि वह धोबी है। क्या है बच्चों? वह धोबी है। चित्र में आप सब देख पा रहे होंगे कि ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है बच्चों? वह कपड़े धो रहा है। तो कपड़े धोने वाले व्यक्ति के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वह क्या है बच्चों? धोबी। और धोबी शब्द का हम प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने वाक्य को प्रभावशाली और सुंदर बनाना चाहते हैं, इसलिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का जो है वह चयन करते हैं या एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए एक शब्द की परिभाषा करते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा एक तरह से ये बन जाएगी बच्चों कि ऐसे शब्द जो क्या है बच्चों? ऐसे शब्द जो पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों के अर्थों का ज्ञान क्या होता है बच्चों? जो पूरे वाक्यांश या अनेक शब्दों के अर्थों का ज्ञान क्या करते हैं बच्चों? का ज्ञान अकेले ही कराते हैं, उन्हें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। मतलब बच्चों जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा वाक्यांश है, जैसे हमने पढ़ा था कि वह पुजारी है, वह पूजा करता है, तो पुजारी पूजा करता है, यह वाक्य का एक वाक्यांश हुआ। उस वाक्यांश की जगह पे बच्चों हमने एक शब्द का प्रयोग किया था, वह था पुजारी। इसी तरह से वह मिट्टी के बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता, वह मिट्टी के बर्तन बनाता है, यह पूरा का पूरा वाक्य हो गया। वाक्यांश हुआ मिट्टी के बर्तन बनाता है, ये वाक्यांश हुआ। उस वाक्यांश की जगह पे हमने एक शब्द का प्रयोग किया था कुम्हार, ठीक है, कि वह कुम्हार है। तो वाक्यांश या अनेक शब्दों के अर्थों का ज्ञान अकेले ही कराता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम कहते हैं। आइए कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देखते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो बच्चों पहला हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा बच्चों जहां हम पढ़ने जाते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? जहां हम पढ़ने जाते हैं। जहां हम पढ़ने जाते हैं उसके लिए एक शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं बच्चों तो वो हो जाता है पाठशाला। क्या हो जाता है बच्चों? यहाँ पे दिया भी गया हुआ है कि जहां हम पढ़ने जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पाठशाला कहते हैं। अब अगला हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं बच्चों तो व्यापार करने वाला। क्या है? व्यापार करने वाला। व्यापार करने वाला ये जो एक तरह से आप कह सकते हैं वाक्यांश है या अनेक शब्द हैं। अनेक शब्द मतलब एक तरह से व्यापार करने वाला। दो या दो से अधिक शब्द यहाँ पे हैं तो इसे हम अनेक ही कहेंगे। तो ये जो वाक्यांश है इसकी जगह पे हम अगर एक शब्द का अगर प्रयोग करेंगे तो वह क्या हो जाएगा बच्चों? व्यापारी। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा व्यापारी। मतलब व्यापार करने वाले को हम क्या कहेंगे बच्चों? व्यापारी कहेंगे। अब देखते हैं जो परीक्षा में पास ना हो उसे हम क्या कहेंगे? परीक्षा में जो पास ना हो, इन शब्दों की जगह पे हम किस एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में पास ना हो। वहीं पे बच्चों अगर हम ये देख लेते हैं कि जो परीक्षा में पास हो, ठीक है, जो परीक्षा में पास हो उसकी जगह पे एक शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वह हो जाएगा बच्चों उत्तीर्ण। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा उत्तीर्ण। इन शब्दों की जगह पे या इस वाक्यांश की जगह पे हम एक शब्द का प्रयोग कर देंगे, वह हो जाएगा बच्चों उत्तीर्ण। अब हम देखते हैं सदा सत्य बोलता हो। जो है सदा सत्य बोलता हो उसकी जगह पे अगर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, इस वाक्यांश की जगह पे या इन शब्दों की जगह पे हम एक शब्द का अगर प्रयोग करें तो वह क्या हो जाएगा बच्चों? सत्यवादी। क्या हो जाएगा? सत्यवादी। तो आगे हम देखते हैं अगला हमारा वाक्यांश क्या है? जो क्या है बच्चों? जो शिकार करता हो। क्या हो बच्चों? जो शिकार करता हो। अब शिकार करता हो की जगह अगर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, इस वाक्यांश की जगह पर अगर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह हो जाएगा बच्चों शिकारी। क्या हो जाएगा? शिकारी। जो शिकार करता हो उसकी जगह पे अगर हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह हो जाएगा बच्चों शिकारी। हम
फिर से एक बार इसका रिवीजन करते हैं कि आखिर हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर क्यों रहे हैं, आखिर इसका मतलब क्या है, कारण क्या है। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि किसी वाक्यांश या अनेक शब्दों के स्थान पर अगर किसी एक शब्द का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका सीधा सा कारण है बच्चों कि हम अपनी वाक्य में, हम अपनी भाषा में क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रभाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी भाषा को हम सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस पार्ट से और इस वीडियो से बस इतना ही। धन्यवाद।